नमस्कार साथियों, एक बार पुनः बीपीएससी टीचर फेज़ 2 के लिए आप सभी के बीच विज्ञान विषय से उपस्थित हूँ। अम्ल, क्षार तथा लवण से संबंधित प्रश्न आपके बीच दिए जाएंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। इसका सही जवाब है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह प्रश्न पूर्व में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिर आगे की ओर हम चलते हैं। इस प्रश्न का विश्लेषण भी हम देख सकते हैं कि अम्लराज या एक्वा रेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वा रेजिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषणों को बनाते समय किया जाता है। अब है अगला प्रश्न। pH एक मूल्यांक दर्शाता है। नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता। B है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक, और नेक्स्ट है दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांक। तो आप pH एक मूल्यांक दर्शाता है, इसमें से सही जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो आप पाएंगे कि इसका सही जवाब होगा किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अब अगली प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का pH क्या होगा? तो आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर 7, 1, 5, 6.5 और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है, तथा वह विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्लीय होता है। वह विलयन जिसका pH मान 7 से कम होता है और अम्लीय होता है, तथा 7 से अधिक pH मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। प्रश्न के अनुसार विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, अतः वह क्षारीय है, जिसके कारण उसका pH मान 7 से अधिक होगा। अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपके सामने, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2CO3, HNO3, H2SO4 और HCl। इसका सही जवाब होगा H2SO4। आप समझ रहे होंगे कि रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग H2SO4, इसका मूल रासायनिक माना जाता है, और H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपवहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन होता है। इसका सही जवाब है जल अपघटन होता है। इसका भी विश्लेषण आप देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। जैसा कि आप इक्वेशन देख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन CuSO4 + 2H2O, इससे क्या उत्पाद बना? तो CuOH2 + H2SO4। इस प्रकार कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है। चूँकि H2SO4 अधिक अम्लीय होता है, अतः विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट अधिक अम्लीय एवं कमजोर क्षार का यौगिक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है?
AlCl3, BF3, NH3 और FeCl3। तो इसका सही जवाब होगा NH3। NH3 एक लुईस साक्षर है और जो रेस्ट यौगिक है इसमें लुईस अम्ल है। तो इस प्रकार अब फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो पाते हैं कि इसमें कथन दिया गया है ए और उसका कारण भी दिया गया है। आप देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। इसका कारण दिया हुआ है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब सही जवाब की ओर हम लोग चलते हैं तो पाते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा? तो ऑक्सीकारक होगा कि क्षारीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा कि एक अपचायक होगा? तो आप इसमें सही जवाब देख रहे होंगे, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जल जो है H2O, जल में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के रूप में जानते हैं, को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का यानी एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुला रहता है। अब 9वां प्रश्न है आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है, अतः इसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। 10वां प्रश्न आपके सामने, नीला थोथा क्या है? आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि नीला थोथा क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है कि कैल्शियम सल्फेट या आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट? तो इसका सही जवाब आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट होगा। नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का यौगिक है, इसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस क्या है? तो आप पाएंगे कि यह अज्ञात गैस अमोनिया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बेकिंग सोडा, इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा, सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आप कूट का मिलान करेंगे तो इसमें पाएंगे सही जवाब, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इसमें है, आप इसका सही जवाब बी वाले देख रहे हैं और इसमें है वॉशिंग सोडा, यानी उसको सोडियम कार्बोनेट के रूप में जानते हैं। अब है कास्टिक सोडा, तो इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जानते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट के रूप में जानते हैं और हाइपो, इसको हम सोडियम थायोसल्फेट के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर इसी प्रकार सूची दिया गया है मिलान करने के लिए। तो इसमें है कि नीला थोथा किसको कहेंगे, इधर है सोडियम बाइकार्बोनेट, इधर एप्सम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम सल्फेट, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट। तो हम पाते हैं कि नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, उसी प्रकार एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खाने का सोडा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाने का सोडा को क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम सल्फेट कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं?
हम लोग इसे खाने का सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी तक आपने जितने प्रश्न देखा है वह कहीं न कहीं किसी सिविल सर्विसेज हो या महत्वपूर्ण जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई है उसमें यह प्रश्न दिया गया है। तो बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए यह बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है। आप इसे अगर गहन रूप से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा में आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब आप सोचिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कि NaSCO3 है कि CaCO3 है, Na2CO3 है। तो आप पाएंगे कि NaSCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है NaSCO3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप देख रहे होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कि सोडियम बाइकार्बोनेट होगा कि सोडियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो आप देख रहे हैं कि Na2CO3 जो बी ऑप्शन है वो सही है। और यह बीपीएससी पहले भी पूछ चुकी है बीपीएससी, और इस वैकेंसी में भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माने जा रहे हैं। तो आपने यह देखा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न विचार करने वाला है। इसमें है, आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसनक्लेवर संयंत्र में होता है। और उपर्युक्त कथनों में से आप देख सकते हैं कि कौन सा सही है। तो आप पाएंगे कि ऑप्शन संख्या 2 और 3 सही है। यानी अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसनक्लेवर संयंत्र में होता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप जवाब पाएंगे सोडियम क्लोराइड। जिसे साधारण नमक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो इसका विस्तृत विवरण भी देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट कहा जाता है। समुद्री जल सागर में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस लगभग 75% होती है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खाने का नमक NaCl किससे बनता है। अभी आपने ऊपर वाले प्रश्न में भी यह देखा होगा कि खाने वाले नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक, संसाधित साधारण नमक। तो इसमें सही जवाब आप सोच सकते हैं। तो इसमें है कि जो सभी विकल्प आपके सामने है वो लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ये सभी लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समुद्री नमक को खाने की मेज़ पर रखे जाने वाले नमक डाइनिंग टेबल पर, तो यह प्रयुक्त में किया जाना चाहिए, इसलिए असुविधाजनक हो सकता है। तो थोड़ा इस प्रश्न पर संशय है। आप पाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो आप देखेंगे कि NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है डी, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं।
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विरंजक चूर्ण का नाम आपने सुना होगा। तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसमें जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। इसका सही जवाब होगा, क्योंकि प्रश्न में यह दिया गया है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जल में अधिक विलय होता है, यह असत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर 23वां प्रश्न है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। इसका सही जवाब होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक होता है। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है O2 गैस, CO2 गैस, CO गैस, H2 गैस। तो इसका सही जवाब होगा CO2 गैस। इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। अब आपके सामने 25वां प्रश्न है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में पहला है, इसमें सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, मुक्त ब्रोमीन निकलती है, प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड धुल नहीं जाता। तो इसका सही जवाब है सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। तो अभी आपने देखा 25 प्रश्न, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हम नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक करें। फिर मैं अगले पुनः एपिसोड में 25 प्रश्न या 50 प्रश्न के साथ आऊँगा। साथियों, अगर आपको यह अच्छा लगे तो अवश्य इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।